नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हत्याकांड को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश का बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र खत्म हो। देश को इन सब से मुक्ति मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार, वैमनस्यता और डर फैलाने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से काम किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने इस हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड से लोकतंत्र की हत्या हुई है और देश का संविधान खतरे में है। बता दें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने और कांग्रेस विधायक रवि बहादुर हरिद्वार स्थित एक धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए थे, जहां अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर दोनों नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। मैं समझता हूं महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म हो। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये माफिया तंत्र खत्म हो। आज पूरा देश इस माफिया तंत्र से जो त्रस्त था, आज उससे मुक्ति मिल रही है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत के साथ ऐसे खराब किस्म के लोग जो समाज के अंदर बेमनुष्यता फैलाते थे, जो समाज के अंदर भय पैदा करते थे, जो बेमाने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर जा करके खड़े थे, ऐसे लोगों से न केवल सावधान रहने का बल्कि उनसे निपटने का भी जो संकल्प लिया है, ये बस ठीक है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अब क्या है भाई, मैं तेरे से निपटूंगा, तू मेरे से निपट। तो मुझे लगता नहीं अब कोई वेट करेगा कोर्ट का कि मेरा केस वहाँ चलना चाहिए। अब बस सब अपना सिस्टम बना ले, किसको कहाँ किससे मिलना है, टाइम रख लें, या तो वो रहेगा या वो रहेगा। ये बहुत सारे लोग होंगे, अब 1 to 1 कर लो और क्या यही है। तो आप चलाइए। अगर कानून व्यवस्था पे अब विश्वास ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? वो यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि संविधान के हिसाब से कोई चलने को तैयार ही नहीं है। अब 3 लड़के आ रहे हैं, धाड़ धाड़ कर रहे हैं, हैंड्सअप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिस्टम फेलियर। आप बोलेंगे सिस्टम फेलियर है, ये सरकार फेलियर है, सोची समझी साजिश है। इसमें अब ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है, जहां अतीक हत्याकांड के बाद हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट है। अतीक की हत्या के बाद पुलिस से सटी सीमाओं, यूपी से सटी सीमाओं और संवेदनशील इलाकों में पीएससी की तैनाती की गई। अफवाहों और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। एसएसपी अजय सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश की सीमाओं से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर से सटी सीमाओं पर हाई अलर्ट किया गया है। अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालय पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है। अतीक अहमद को लेकर उन्होंने कहा कि अतीक अहमद बड़ा अपराधी था, लेकिन उसको न्यायालय सजा देता। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या की जाती है और रात में अतीक अहमद को मेडिकल के लिए ले जाना अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है हिंदू और मुसलमान का। चाहे आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, उससे पहले या तो किसी शहर में दंगा होता है, या पुलवामा की घटना घटती है, या फिर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, और या फिर मजार मस्जिद इस तरीके की बातें, मदरसे की बातें आती हैं। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है महंगाई से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है उनके बेरोजगार बच्चों की तरफ से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है कि मोदी की सरकार ने किस तरीके से देश की संपत्ति, परिसंपत्तियों को बड़े धंधा सेठों को बेच दिया है। इन सारी चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तय करते हैं और उसी की कड़ी के रूप में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार देर शाम को ऋषिकुल कॉलेज मैदान हरिद्वार में मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से आयोजित सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने ऋषिकुल मैदान में चार दीवारी के निर्माण कार्य को घोषणा की। इस दौरान मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से मुख्यमंत्री को आगामी चारधाम यात्रा में आने वाले 1000 श्रद्धालुओं के लिए दुर्घटना बीमा चेक सौंपा गया। उल्लेखनीय है कि मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से चारधाम यात्रा में आने वाले प्रति यात्री के लिए 1 लाख की चार धामों के लिए 1000 व्यक्ति के लिए कुल 10 करोड़ का दुर्घटना बीमा समिति की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से किए जा रहे मानवता के कार्य अति सराहनीय है। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को लोग देश विदेश में जाने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोक संस्कृति चमके, हमारी लोक संस्कृति को लोग जाने, देश विदेशों में जाने, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार सभी देव स्थानों, मंदिरों, पूजा स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। हम प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रसिद्ध देव स्थान है, धार्मिक स्थान है, मंदिर हैं, पूजा स्थलों और पौराणिक स्थलों को तीर्थाटन और पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश और दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हमारी सरकार इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है कि हम उत्तराखंड के गांव और युवाओं को जितना हो सके उतना सशक्त बनाएं। हमारी मातृशक्ति को जितना हो सकता है उतना उसको आत्मनिर्भर बनाएं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे युवा नौजवान बहुत सारे उद्यमों को अपना रहे हैं, बहुत सारे कृषि और उद्यान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और होम स्टे, यहीं से कुछ बगल में ही हमारे बड़ा होम स्टे का एक हब स्थापित हुआ है। हमारी मातृशक्ति अनेकों स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेकों ऐसे उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, अनेकों उत्पादों को बनाने का काम कर रही हैं, जो उत्पाद आज देश विदेशों में जिसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है, उनको अच्छा मार्केट मिले, अपना जो सामान बनाते हैं उन सामानों को बेचने के लिए बाजार मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इस बजट में भी इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में निवेशक निवेश करने आ रहे हैं। आप उनको देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि ये सिर्फ फिजूल खर्ची है, इससे यहाँ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों को सिर्फ यहाँ सैर सपाटे के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी को यहाँ लाया जा रहा है, इस बात के लिए यहाँ निवेशक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना भुगतान किया गया उसकी सही रिपोर्ट नहीं आई है। बीजेपी के पास आईएएस और आईपीएस जैसे पढ़े लिखे लोगों की लॉबी है, तो फिर उनसे काम क्यों नहीं करवाती जो बाहरी लोगों से काम करवा रही है। देखिए, प्रयास तो होने चाहिए, पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि फिजूल खर्ची हो रही है और सैर सपाटे तक ये सब सीमित रहेगा। कंपनी को लाया जा रहा है यहाँ इस बात के लिए कि यहाँ निवेशक आए, और उसको जितना इनने भुगतान किया है, मेरी जो जानकारी है उसमें अभी तक जितने भी माह हुए हैं भुगतान हुआ है, लेकिन एक पन्ने की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिली है उस कंपनी के द्वारा। इतना आईएएस लॉबी, इतना पीसीएस, इनके पास पूरा पढ़े लिखे नौजवानों की, अनुभवी लोगों की टीम है, उससे काम क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या जरूरत है कि बाहर की कंपनी को 100 करोड़ रुपए देने की, और ये निवेश के नाम पर भी सैर सब। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा विपक्ष करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास इसी सिद्धांत के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर माफिया राज का काम किया है, उसको लेकर वहां का संपूर्ण विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और जिस तरह से वहां पर लोकतंत्र स्थापित है, मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उससे सारा विपक्ष बौखलाहट में है। देखिए, कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा विपक्ष करता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के सिद्धांत के साथ काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने वहां पर माफिया तंत्र को खत्म करने का काम किया है, उसको लेकर के वहां का संपूर्ण विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और जिस तरह से वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो है और एक कानून का राज स्थापित हो है, उससे सारा विपक्ष। उत्तराखंड कांग्रेस 30 अप्रैल तक सत्याग्रह अभियान चला रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्याग्रह चलाया जा रहा है। आज संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। करण मारा का कहना है कि जिस तरह से मज़ारों को लेकर सरकार बयान जारी कर रही है, ऐसे में अगर कोई धार्मिक संस्थाओं के नाम पर अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सरकार को सभी पहलुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि जो पौराणिक मजार या मंदिर है, संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब भी कोई चुनाव आता है, बीजेपी सरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे मजार मस्जिद की बात हो, इस तरह की बातें सामने आती है। सरकार लोगों का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से और अन्य चीजों से भटकाना चाहती है। एक नैरेटिव सेट कर रही हिंदू और मुसलमान का, चाहे आप कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, उससे पहले या तो किसी शहर में दंगा होता है, या पुलवामा की घटना घटती है, या फिर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, और या फिर मजार मस्जिद इस तरीके की बातें, मदरसे की बातें आती हैं। बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है महंगाई से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है उनके बेरोजगार बच्चों की तरफ से, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था जो गिर रही है, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है कि मोदी की सरकार ने किस तरीके से देश की संपत्ति परिसंपत्तियों को बड़े धंधा सेठों को बेच दिया है। इन सारी चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तय करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आईएफएस अधिकारी शशांक पटनायक ने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग ली गई, जिसके चलते एनजीटी की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसमें चारधाम के मुख्य मार्गों जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इत्यादि जाने वाले मार्गों में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही घोड़ों खच्चरों से जो बायोवेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण और चारधाम मार्गों पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा जो इस साल होने वाली है उसके संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा 31 मार्च को एक रिव्यू मीटिंग लिया गया था। इनफैक्ट ऑनरेबल एनजीटी द्वारा एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तर में समिति बनाई गई है, जो कि चारधाम के जो मुख्य ट्रैक रूट है यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, गोमुख और हेमकुंड साहिब को जाने वाले ट्रैक रूट में प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और घोड़े खच्चरों से जो बायो वेस्ट जनरेट होती है उसके निस्तारण, और जो पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं उनको, पर्यटक और जो श्रद्धालु आ रहे हैं इन ट्रैक रूटों में, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए समुचित कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश निर्गत की गई है।
इसमें चारधाम और ये चारधाम की जो ट्रैक रूट में जो मुख्य बिंदु उभर के आई है और माननीय मुख्य सचिव द्वारा हमें निर्देशित किया गया है वो ये है कि जो व्हीकल्स को किस तरह से लिमिट किया जाए और जो घोड़े खच्चर हैं उनसे जो जनित वेस्ट है उसके डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रही है चारधाम मार्ग में और ये चारधाम ट्रैक रूट में उसका प्रॉपर डिस्पोजल, चाहे वो फिलिंग साइट में हो, लैंड फिलिंग साइट के माध्यम से हो या प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर के माध्यम से हो, उसकी एक समुचित। हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्राथमिक शिक्षा से औरत पढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है। एक समाज श्रेष्ठ समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि जब मुगलों ने भारत का राज किया तो इस तरह के अपमानजनक शब्द भी शिक्षा पद्धति से जोड़े गए थे, लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से आह्वान किया है कि औरत की जगह महिलाओं के लिए अन्य सम्मानजनक शब्द पढ़ाया जाए। सबसे पहली बात यह है कि कई भाषा शैलियाँ, क्योंकि अरबी और इस्लामिक आक्रमण के बाद भारतवर्ष में जो हमारी सांस्कृतिक आक्रमण हुआ है, हमारी भाषा शैली हर प्रत्येक क्षेत्र में जो हुआ है उसका प्रभाव आज आज़ाद भारत में वर्तमान में हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों का बेसिक मानसिक स्तर होता है उस स्तर में औ से औरत, औ से औरा, औ से औरत का शाब्दिक अर्थ अरबी में महिला के गुप्तांग से होता है, जिसपे हम मातृशक्ति जितना भी जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अब जाग के आ रहा है, हम उसका कठोर विरोध करते हैं। जिसके लिए आज प्रथम बार मांग हम यही कह रहे हैं कि कक्षा जो छोटी प्राथमिक कक्षा है उसमें बिल्कुल ये शब्दकोश को औ से औरत को बिल्कुल हटाया जाए। वो एक आपत्तिजनक शब्द है और उसकी जगह अच्छे शब्दावली जैसे औ से औषधि या अन्य शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए, जिससे हमको कहीं ना कहीं एक सामान की वस्तु ना देखते हुए एक सम्मानजनक स्तर अपना महिलाओं का लगे। आज हमने एक समाज संस्था के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ज्ञापन भेजकर ये मांग किया है कि जब अरबी में एक शब्द आता है औ से औरत, जो कि औरत का शब्द होता है महिला का गुप्तांग पर्सनल पार्ट, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग उसको अपने चलन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इस पत्र के माध्यम से ये मांग है कि जब मुग़ल भारत पे 1526 पे आक्रमण किया तो 1857 तक राज किया और उन्होंने उस दौरान हमारे ऊपर अपनी मजहबी भाषा भी थोप गए। तो हमने इस पत्र के माध्यम से माननीय मोदी जी से ये मांग करते हैं कि औ से औरत शब्द को संपूर्ण भारत में बैन कर हमारे विद्यालयों में जो औ से औरत पढ़ाया जाता है उसको हटाकर कोई ऐसी महिला के लिए सम्मानीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ना से नारी हो सकता है, माँ से महिला हो सकता है, सा से स्त्री हो सकता है, जिससे मात्र की खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां बीते दिनों विधायक जसपुर और प्रभारी कानूनगो सुशील जुनेजा के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद एक तरफ प्रभारी कानूनगो ने थाने में तहरीर देकर विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक ने प्रभारी कानूनगो पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए तहसील में धरना देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सुशील जुनेजा को प्रभारी कानूनगो पद से अवमुक्त कर दिया गया था। वहीं इसे लेकर अब लेखपाल संघ में विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोष है। उसी कड़ी में जसपुर में लेखपाल संघ के जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें लेखपाल संघ की ओर से तय किया गया था कि प्रत्येक तहसील में इस घटना के विरोध में 17 अप्रैल से 3 दिनों तक सभी लेखपाल काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध कर कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 19 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो 20 अप्रैल को अग्रिम निर्णय कर जिले की सभी तहसीलों में लेखपाल संघ के सदस्यों की ओर से 1 घंटे का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, विगत सोमवार 10 अप्रैल को हमारे जो राज्य प्रेक्षक हैं सुशील जुनेजा जी, उनके साथ माननीय विधायक जी जसपुर आदेश चौहान जी द्वारा कुछ अभद्रता और गाली गलौज की घटना की गई, जिसके संबंध में हमारा लेखपाल संघ ने आक्रोश व्यक्त किया और हमारे राज्य प्रेक्षक सुशील जुनेजा जी ने थाने में तहरीर दे रखी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई, मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। तो उसी के संबंध में आज उस घटना को जब 5 दिन बीत चुके हैं, छठा दिन है आज, तो अभी तक कोई FIR पंजीकृत नहीं हुई है। इसी संबंध में हमने लेखपाल संघ की
तहसील इकाई और जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे। तो इसी में हमने निर्णय लिया है कि अगर सोमवार से हमारे जो सभी जनपद के जो पटवारी लोग हैं वो काला फीता बांधकर सांकेतिक बहिष्कार करेंगे 3 दिन तक, और उसके उपरांत भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 1-1 घंटे का कार्य बहिष्कार सभी तहसीलों में किया जाएगा। जी, जैसा कि प्रकाश में आया है और संज्ञान में आया है कि आए दिन आए समस्त विभागों में ये उनके द्वारा अभद्रता और गाली गलौज का प्रकरण सामने आते रहे हैं। तो ये अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी दी। मौके पर लोगों से उनकी समस्याओं को भी सुना, जिनके समाधान का आश्वासन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। बैठक के दौरान स्थानीय पार्षद गुरविंदर सिंह ने इस सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक अल्पसंख्यक व्यक्ति को मिले, इसके लिए समय समय पर कैंप लगाने की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष से की। इसके अलावा तहसील स्तर पर योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कराने की मांग की। मीटिंग में देहरादून में ली, आज ने यहाँ ऋषिकेश में मीटिंग ली है, तो सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, यही हमारा प्रयास है, और अधिक से अधिक इनका जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनका लाभ प्राप्त करें। अभी मैंने मीटिंग में यहाँ बताया बहुत सी स्कीम्स हैं, अलग से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए NMDFC 10 लाख फाइनेंस कॉरपोरेशन जो बैंक होती है वो है, बच्चों को लोन लेने का है, नई रोशनी है, पढ़ो परदेश है, हमारी धरोहर है, बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे से 2-3 बातें कही थी कि एक तो जो आपने आयोग बनाया है, अधिकतर तो किसी को मालूम ही नहीं कि उस योजना का कैसे फायदा है, और मैंने ये मांग रखी कि जो देहरादून में अधिकारी बैठा रखे हैं, ऋषिकेश में नगर निगम स्तर पर एक बैठक बुलाई जाए, उन्हें लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए कि ये योजना उनके सामने है। और मैंने तो इनको ये भी कहा था भी कि आप भारत सरकार से आए हैं, आज आप ही ये आदेश करके जाएंगे 15 दिन बाद जो एक कैंप लगेगा, पर उन्होंने कहा कि हम जल्दी जो है इसमें कोई निर्णय लेंगे। तो अभी कोई ऐसे उन्होंने मुझे आश्वासन नहीं दिया कि हम ये कैंप लगेंगे। मेरा तो एक है, इतनी दूर से भारत सरकार से चल के आए हैं, यहाँ पर ऋषिकेश की जनता को कैसे मिले, बच्चों को कैसी योजना का लाभ हो, इसके बारे में हमने उनको कहा था कि आज आप कोई ऐसा आदेश करके जाएं जिससे हमारे यहाँ ऋषिकेश में कैंप लगे। खबर उत्तराखंड के गढ़वाल से है, जहां गढ़वाल के ग्रामीणों ने रेल परियोजना की ट्रक को रोका और सड़क खराब होने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्माण में लगे वाहनों के कारण पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी समस्याएं हल होने का आश्वासन दिया। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने ट्रक जाने दिया। लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने और नियमित पानी के छिड़काव की मांग को लेकर परियोजना निर्माण में लगी कंपनी के वाहनों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। रोका? हाँ, ये जरूरी है कि विधायक जी इस रास्ते से चल रहे थे तो हमने उनको रोका और उनको जो अभी धरातल पे जो कार्य चल रहा है उसके बारे में हम उनका अवगत करा है। उन्होंने भी रोष प्रकट करा है इसमें कि वास्तव में इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, इसको मेंटेन नहीं करा जा रहा। इस चक्कर में उन्होंने इसीलिए उन्होंने SDM साहब को अभी यहाँ के लिए बुलाया है और SDM साहब इस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे रोड को जल्द से जल्द बना दिया जाए। 13 दिन हम धरने पर बैठे, लेकिन रेलवे द्वारा लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, झूठ बोलते जा रहे हैं, कोई काम को ढंग से कर नहीं रहे। यहाँ तक कि एक छोटा सा पानी डालने का कार्य है, उनसे ये भी नहीं हो। समस्या ये है कि रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। विगत कई सालों से 2 साल होते हैं, हमने LNT को भी रेलवे को भी सारी बातें बताई ये है। अब इनकी कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, कुछ उधर से ले जा रही है। इनका कमिटमेंट ये था कि हम रोड को जो है जैसे रोड थी उसको बिल्कुल यथावत बना देंगे, लेकिन आए दिन आज तक जो है रोड की। उत्तराखंड के खबर उत्तराखंड गढ़वाल से हैं, जहां गढ़वाल के ग्रामीणों ने रेल परियोजना की ट्रक को रोका और सड़क खराब होने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्माण में लगे वाहनों के कारण पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस दौरान मार्ग से गुजर रही पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने भी समस्या हल होने का आश्वासन दिया। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने ट्रक को जाने दिया।
और मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।